रानी पार्वती अपने स्वामी के चरणों में जाकर गिर जाते हैं और रोते हैं कि स्वामी बाबा से कह दो, बाबा से जाकर के कह दो कि मैं अपने बेटा को मांस बना करके बाबा को भोजन नहीं कराने वाली। अरे दिल ऐसा किसी ने मेरा तोड़ा। रानी पद्मावती अपने स्वामी से कहती है कि स्वामी जाकर बाबा को कह दो। रानी दौड़ जाती है, सारे भारत की बेटी रानी दौड़ जाती है बाबा के पास। आई जा रही है, हे स्वामी मैं बाबा से जाकर अपने बेटा को भीख मांगूंगी, मैं जा रही हूँ। जय हो। दौड़ कर आते हैं और रानी पद्मावती बाबा के चरणों में जाकर गिर जाते हैं। बाबा अरे छोड़ोगे ना हम तेरा पाँव बाबा मरते तक छोड़ेंगे हम तेरा पाँव बाबा मरते तब तक मरते तब तक अगले जन्म तक अगले जन्म तक जन्म जन्म तक सात जन्म तक छोड़ेंगे हम तेरा बाबा ने कहा कि उठो। हे रानी क्या बात है, क्यों रो रही हो? बाबा बाबा अपने हमारे बेटा का मांस का भोजन करोगी? बाबा ने कहा हाँ कराओगी। हे रानी राजा ने तो हमें हाँ कह दिया है, तुम अपने बेटा का मांस का भोजन कराओगी। अगर नहीं कराओगी तो बताओ, मैं तुम्हारे दरवाजे से जा रहा हूं। रानी पद्मावती दौड़ जाती है और रानी दौड़ करके भगवान की जो प्रतिमा जो अपने घर में मंदिर बनाई हुई थी, रानी अपने आंचल को फैला देती है और आंचल फैला करके भगवान से रानी कह रही है कि हे मालिक आप तो 4 बेटा हमको दे देता, एक बेटा क्यों दिया? आज हमारे 2-4 बेटा रहता तो बाबा को मांस बनाकर खिला देता। आपने एक बेटा दिया, अगर ये बेटा को मैंने मार करके मांस का भोजन खिला दिया तो मेरा क्या होगा? अरे कौने मेरा अरे देते ना बाबा हो, अहो मरना पापा हो हरियाणा बाबा हो
बाबा ने कहा कि हे राजा विलंब नहीं करना, तुरंत बेटा को मांस बनाकर। है मेरे बाबूजी, माता पिता दोनों रो रही है। एक तरफ राजा मूर्धज, एक तरफ रानी पद्मावती, और 8 साल का बेटा, 8 साल का बेटा गुरु स्कूल पढ़ने के लिए गया था। और स्कूल से जब छुट्टी होता है, किताब हाथ में है, और किताब हाथ में लेकर के जब घर को ओर आते हैं तो क्या देखते हैं? क्या देखते हैं? देखते हैं कि एक महात्मा आकर के हमारे दरवाजे पर बैठे हैं। छोटा सा बालक, 8 साल का बालक बाबा के चरणों में जाकर प्रणाम करते हैं। गुरुवर, अरे गुरुवर नमन करो स्वीकार, गुरुवर करो स्वीकार, गुरुवर करो स्वीकार, गुरुवर नमन 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 करो स्वीकार, बाबा को प्रणाम करते हैं। 8 साल का बालक, ध्यान दीजिए, 8 साल का बालक बाबा को जाकर प्रणाम करते हैं। बाबा आशीर्वाद दो बाबा। कहा रे, मैं तो तुम्हें पहचाना नहीं, तुम कौन हो? अरे राजा मूर्धज का बेटा हो, पद्मावती का दुलार। अरे मूर्धज नाम है मेरा, करता हूँ प्रणाम। बाबा राजा मूर्धज का बेटा हो, रानी पद्मावती का दुलारा पुत्र, और ताम्रध्वज मेरा नाम है, मैं प्रणाम करता हूं, मुझे आशीर्वाद दीजिए। बाबा ने कहा कि बेटा, तुम्हें पता है कि तुम्हारे माता पिता ने तुम्हें मारकर हमें भोजन कराएंगे? ठहाका मारकर हंसने लगा। मारे ठहाका मार करके हंसते हैं बाबा। बाबा मैं धन्य हो गया कि मेरा मांस का भोजन आप करेंगे, मेरा तो उद्धार हो जाएगा बाबा। बाबा मेरा उद्धार हो जाएगा। 8 साल का बालक का कोई कहेगा कि तुमको मार करके हम खा जाएंगे तो उसको दुख होगा, लेकिन है मेरे बाबूजी, जैसे बाबा कहते कि बेटा तुम्हारा मांस का भोजन हम करेंगे, छोटा सा बालक, बाबा मैं धन्य हो गया, बाबा धन्य हो गया कि मेरा मांस का भोजन आप करेंगे, मैं धन्य हो गया। छोटा सा बालक दौड़ करके अपने आंगन में जाते, आंगन में जाते तो क्या देखते, एक तरफ माँ रो रही है, एक तरफ पिता रो रहा है। छोटा सा बालक कभी पिता को आंसू पोंछता है, कभी अपने मैया को आंचल से आंसू पोंछता है। माँ तो पगली रो रही है, क्यों रो रही है बताओ ना। अरे मैं तो धन्य हो गया माँ, क्या आज मुझे काट करके अपने माता पिता मुझे काट करके मांस बना करके बाबा को भोजन कराएंगे, मैं धन्य हो गया। ऐ मेरे बाबूजी, इतना बात सुन करके रानी को कलेजा टुकड़ा टुकड़ा हो रहा है। अपने बेटे को छाती से लगा लिया, रे पगला मैंने तुझे 9 महीना तक अपने उदर में रखा और पोष पाल कर बड़ा किया, और तू मुझे मारने के लिए कह रहे हो।
छोटा सा बालक अपने माता पिता को चुप करते हुए रोकते हैं, माँ अरे तुम रो रही हो, तुम दोनों को जिंदगी सलामत रहेगा तो हम जैसा बेटा कितना अनेक आ सकता है, लेकिन माँ अगर आज बाबा लौट कर चला गया तो मेरा जीवन नर्क हो जाएगा, इसलिए माँ मुझे काट करके बाबा को खिला दो ना। रानी और फूट फूट कर रो रहे हैं। तीनों को बंधन में बांध दिया कि जो कटेगा उसके भी आंख से एक बूंद आंसू नहीं गिरना चाहिए, जो काटेगा उसके भी आंख से एक बूंद आंसू नहीं गिरना चाहिए। अगर तीनों को आंख से अगर एक बूंद आंसू गिर गया तो मैं तुम्हारा बेटा का मांस का भोजन नहीं करूंगा और दरवाजे पर से भूखा चला जाऊंगा, मैं तुम्हें श्राप दे दूंगा। राजा मूर्धज आंगन में गए, अपनी पत्नी को समझा दिए, पगली बेटा का मांस बनाने का पहले तुम अपने आंसू को रोक लो, अपने इष्ट अपने गुरुदेव से कहो कि तुम्हारा आंसू, अगर तुम चाहते हो कि तुम पतिव्रता धर्म को पालन करो तो भगवान से कह दो कि तुम्हारे आंख से आंसू रोक दे। दौड़ जाती है। जय हो। रानी पद्मावती भगवान के मंदिर की ओर दौड़ जाती है और भगवान कृष्ण के आगे में जाकर अपने आंचल फैला देती है। भगवान की चरणों में जाकर के रानी पद्मावती आंचल को फैला देती है और भगवान से कहती है कि हे मालिक, आज मेरे परीक्षा की घड़ी है, अगर आज मेरे आंख से एक बूंद अगर आंसू गिर गया तो मैं समझ जाऊंगी कि मेरा पतिव्रता धर्म में खोट है। और वहां से दौड़ कर आते हैं, दौड़ कर आते अपने स्वामी जी से, राजा मूर्धज से रानी पद्मावती हाथ जोड़कर कहती है कि स्वामी स्वामी मेरे आंख से एक बूंद आंसू नहीं गिरेगा, मैं अपने कलेजे पर पत्थर रख दिया हूँ और मैं बेटा को मांस बनाने के लिए तैयार हूँ। जय बारे भारत की नारी अपने हाथों में कटार आरी ले लिया और आरी लेकर के बेटा को खड़ा कर देते हैं और बेटा को खड़ा करके इस माथे पर आरी को रख दिया और आरी को पकड़ कर एक नगर राजा मूर्धज उस आरी को पकड़ते हैं और दूसरा तरफ रानी पद्मावती आरी को पकड़कर और बेटा के सर पर रख करके वो आरी को चलाते हैं, धीरे धीरे चलाते हैं। अरे हम भूल गए हर बात, रानी फूट फूट कर अंदर ही अंदर टूट गई। बचपन से लेकर के 8 साल की उम्र तक का एक एक बात रानी को मन में आ रही है कि बेटा मैंने तुम्हारा लवली पकड़ को चलना सिखाया, अपने गोद में उठाकर तुझे खून पिलाकर जमा किया, आज तू दुनिया से जा रहा है, अपनी मैया को छोड़ करके जा रहे हो। आरी को चलाते हैं, आरी को खींचते खींचते जब मूर्धज कट करके धरातल पर गिर जाते तो एक तरफ राजा मूर्धज गिरा हुआ है, आरी फेंक देते हैं, आरी फेंक करके दौड़ करके अपने बेटे को कटे हुए बेटे को अपनी छाती से लगा लेती है और रोती है, बेटा राजा थोड़ा दूर अलग हो गए। रानी सोचा
हमें तो रोने के लिए आदेश नहीं मिला है, बेटा को सर काट करके क्यों नहीं छुपा कर रख लूं? बाबा थोड़ी देखेंगे, सर काट करके पिटारी में रख लेती हूँ, और जब बाबा चले जाएंगे तो बेटा को सर को निकाल कर फूट फूट कर रोएंगे। सर को काट दिया और काट करके अपने आंचल में लपेट करके, आंचल में लपेट करके पिटारी में जाकर के रख दिया। पिटारी में जाकर के जब रख देते हैं, छोटा सा बालक ताम्रध्वज को बांस बना करके एक बर्तन में रख देते हैं और उसे प्यार से जाकर के अग्नि पर चढ़ा देते हैं, जलावन देना चालू कर देता है। जितना जलावन था घर में सब जल गया, सारा जलावन खत्म हो गया। जलावन जब खत्म हो गया फिर भी मांस जो तो रखा है, जो तो मांस पड़ा हुआ है। रानी ने देखा ये बात हमें स्वामी को बताना चाहिए। रानी दौड़ कर जाते और अपने स्वामी के पास कहा, स्वामी जितना जलावन था वो सब जल गया, जितना जलावन था वो सब जल गया, लेकिन बेटा का मांस अभी तक सिद्ध नहीं हुआ है, सीझा नहीं है। कहा बेटा का मांस जो कि तो लोहिया में पड़ा हुआ है। राजा गया बाबा के पास, बाबा बेटा का मांस तो तैयार हो गया, लेकिन अभी तक मांस सीझ क्यों न रहा है? सारे जलावन खत्म हो गया, सारा जलावन जल गया, लेकिन हमारे बेटा का मांस जो कि तो रखा हुआ है। बाबा ने कहा, हे राजन मैं तुम्हारे दरवाजे से जा रहा हूं। जा रहे हैं? बाबा ये क्या कह रहे हैं? हमारे बेटा को मांस, हमारा बेटा भी दुनिया से चला गया और आप भोजन भी नहीं करेंगे, आप जा रहे हैं? है राजन, अरे छल किया यार भामिनी ने, बेटा को सर को छुपा लिया। है राजन, तुम्हारे रानी ने मेरे साथ छल किया और अपने बेटा को सर को पिटारी में छुपा करके रख दिया है। राजा दौड़ कर जाके रानी पद्मावती को जाकर कहती है, रानी तूने ऐसा क्यों किया? रानी कहा कि हे स्वामी, बेटा भी चला गया और मेरे आंख से एक बूंद भी नहीं आंसू बहाने के लिए बाबा दिया, तो मैंने सोचा कि बाबा जब चले जाएंगे तब अपने बेटा को सर को निकाल करके खूब रोएंगे, खूब। बाबा ने कहा कि हे राजन, तुम्हारे पत्नी ने तुम्हारा बेटा को सर काट करके पिटारी में रख दिया है, इसीलिए तुम्हारा मांस सिद्ध नहीं होगा। रानी पद्मावती दौड़ कर आती है, बाबा मुझसे भूल हो गया। बाबा मैंने सोचा कि अपने बेटा को सर को बाद में निकाल करके फूट फूट कर रोएंगे, अपने बेटे के इस सर कटा हुआ सर पर अपना आंसू बहाएंगे। अब बाबा मुझे माफ कर दो। बाबा ने कहा कि एक रास्ता है, उखली समाट तैयार करो। कहा उखली समाट तैयार करो। कहा बाबा तैयार है। कहा तो बेटा को सर को निकाल करके उखली में रख कर उसे कूटो। गौर करेंगे।
अर्जुन इशारा करते हैं भगवान को कि आपने क्या क्या कर रहे हैं। मैं तो उसको बेटा को मरवा दिया और बेटा को मरवाने के बाद आप सर काट करके बेचारा रख लिया, तो आप उसको उखली में कुटवाइएगा। भगवान कृष्ण ने कहा कि अर्जुन तुमने कहा कि परम भक्त कौन है, तो देख मेरा ये परम भक्त है और ये भक्त मेरा एक रत्ती पाछा नहीं भागेंगे। ये हो कहा है रानी उखरी में रख करके ये सर को उखरी में रख दो और समाज से इस उखरी में ये सर को कूट करके मांस पर छिड़ियाना होगा, तब ये मांस सिद्ध होगा। धीरे धीरे बेटा को सर को उखरी में कूट करके जब छोटा छोटा टुकड़ा हो गया, तब जाकर के बाबा से कहा कि बाबा मैंने अपने बेटे को सर को उखली में कूट दिया, उखली में कूट दिया हूं, कहा तो दिखाओ। और बाबा ने जब देखा कहा इसको लेकर के मांस पर जाकर के छिड़िया दो और दाहिना हाथ से उस मांस को चला देना है। ये हो कहा दाहिना हाथ से चला देना है। दाहिना हाथ से मांस को चलाने लगे और दाहिना पैर को बाबा ने कहा धो करके चूल्हा में लगा देना, मांस सिद्ध हो जाएगा। बोल राजा रामचंद्र भगवान की। मांस पर छिड़िया करके दाहिना हाथ से मांस को चला दिया, दाहिना पैर को चूल्हा में जब लगा दिया तो मांस सिद्ध हो गया। मांस सिद्ध हो गया। बाबा से जाकर कहा कि बाबा मांस सही सिद्ध हो गया। कहा तो जाकर के 5 थाली में लगा दो। 5 थाली में बाबा आप तो 2 हैं तो 2 थाली में लगाएंगे, 5 थाली में। कहा मैंने जो कहा तुम करो, नहीं तो मैं तुम्हारे दरवाजे पर से चला जाऊंगा। कहा 5 थाली में जाकर के भोजन लगाओ। डर के मारे राजा रानी दौड़ जाती है कि बाबा अगर मेरा बेटा भी चला गया, अगर थोड़ा भी गड़बड़ हुआ तो बाबा भी चला जाएंगे, तो बेटा भी गया और बाबा भी गया, मेरा धर्म भी चला जाएगा और मेरा पुत्र भी चला जाएगा। पांच थाली में भोजन को रानी ने परोस दिया और 5 थाली लगा दिया। लोटा में गंगा जल लेकर बाबा के पास गया। बाबा भोजन तैयार हो गया। बाबा बाबा भोजन तैयार है, आप चलिए भोजन पाने के लिए। गंगा जल हाथ में लिए हुए बाबा को देते। आगे आगे राजा मुरभज और पाछी से बाबा भोजन करने के लिए जब थाली पर जाते हैं तो 2 थाली पर बाबा और बाबा का चेलवा बैठा। इधर बच गया 3 थाली। 3 थाली पर 2 थाली पर राजा रानी बैठ गया, 1 थाली बच गया। 1 थाली जो बच गया राजा ने, बाबा ने कहा कि राजा राजन ये 5 थाली में 1 थाली कम क्यों? का तुम्हारा बेटा कहाँ है? बाबा ने कहा तुम्हारा बेटा कहाँ? ये थाली तुम्हारा बेटा के लिए रखा हुआ है, तब तो 5 व्यक्ति पूरेंगे। तुम्हारा बेटा कहाँ है? अरे बेटा का मांस थाली में है,
बाबा बाबा बेटा नहीं है। मैं तो पहले कह दिया कि एक बेटा है और वो बेटा को आपने कटवा करके मांस बना करके थारी में लगवा दिया तो बेटा कहा है। बाबा बाबा बेटा नहीं है। बाबा ने कहा कि बेटा नहीं है। अरे जिसके घर संतान नहीं, हे राजा मैं तुम्हारे घर भोजन नहीं करूंगा। बाबा बाबा संतान तो था, संतान नहीं था तो वो मांस जो थाली में पड़ा हुआ वो मेरा बेटा का मांस है। बाबा ने कहा अभी तो नहीं है, अभी तो नहीं है। अगर तुम्हारा बेटा नहीं है तो जिस घर में संतान नहीं है उस घर में भोजन करना महापाप होता है। कहा जिसके घर संतान नहीं वह पापी कहलाते हैं, जो उसके घर भोजन करे उससे भी पापी बन जाए। हे राजन मैं तुम्हारे घर भोजन नहीं करूंगा क्योंकि तू निर्वंश है, तुम्हारा बेटा नहीं है। बाबा बाबा एक बेटा था और उसी बेटा को मैंने मांस बना करके थाल में लगा दिया। मैं कुछ नहीं सुनूंगा। अगर तुम्हारे पास तुम्हारा बेटा है तो उसे बुला कर लाओ। तुम्हारा बेटा जब तक नहीं आएंगे तो तुम्हारा भोजन हम नहीं करेंगे। रानी तो जान रही है कि मेरा बेटा को मांस बना करके थाली में मैं कहां से बुलाऊं। जाओ जाओ अपने बेटे को बुला कर लाओ। जब तक तुम्हारा बेटा नहीं आएगा तो मैं तुम्हारे घर भोजन नहीं करूंगा। बारू रानी कहा तो ठीक है बाबा, लेकिन मैं जाऊं तो कहां जाऊं, कहां जाऊं? मैं तो जान रही हूं कि मेरा बेटा को मांस थाली में पड़ा है, लेकिन मेरा बेटा आखिर है कहां? जाओ जाओ बुला कर ले आओ। अगर तुम्हारा बेटा नहीं आएगा तो मैं तुम्हारे घर भोजन नहीं करूंगा। रानी घर से बाहर निकल गए, घर से बाहर निकल गए। बाबा के डर के मारे रानी आगे बढ़ती है, आवाज लगाती है बेटा। अरे आ जाओ वापस आ जाओ, अरे लौट के बेटा आ जाओ। मेरे बाबूजी रानी तो जान रही है कि मेरा बेटा को मांस थाल में पड़ा है, मैं किसे बुला रही हूँ। लेकिन बाबा की आदेश है, बाबा का आज्ञा है कि जब तक तुम्हारा बेटा नहीं आएगा तो मैं मांस का भोजन नहीं करूंगा। अरे आ जाओ वापस आ जाओ। अपने आंचल को साड़ी कहाँ है रानी को पता नहीं है, बाल बिखरा हुआ है, चलती है गिर जाती है और बेटा को आवाज लगाती है बेटा। अरे आ जाओ वापस आ जाओ, अरे लौट के बेटा आ जा मेरे बेटा मेरे लाल, तुझको छोड़ो मेरे अरे ना जाओ वापस आ जाओ, लौट के बेटा आ जाओ वापस आ जाओ, लौट के
रानी धरती पर त्राट मारकर गिर जाती है, सर फूट गया, सर से नहीं चल रहा है, बाल बिखरा है। और रानी कभी गिर जाती है और कभी खड़ी होकर के बेटा को आवाज लगाते ताबुर धाम, बेटा ताबुर धाम। वो तो आवाज लगा रही है। अरे सारे रिश्ते नाते अरे सब छोड़ के आ गए, अरे ये तेरे पास छोड़ के आ गए, तेरे पास छोड़ के आ गए, अरे ये तेरे पास सब छोड़ के आ गए, तेरे पास छोड़ के आ गए। अरे सारे रिश्ते नाते सब छोड़ के आ गए, अरे रिश्ते नाते सब छोड़ के आ गए, अरे ये तेरे पास सब छोड़ के आ गए, तेरे पास छोड़ के आ गए, तेरे पास छोड़ के आ गए। रानी पद्मावती कुछ दूर तो जाती है, लेकिन उसे पता है, वो जान रही है कि मेरा बेटा को मांस तो थारी में है, मैं कौन बेटा को बुला रही हूं। कहां जाऊं, किसे बुलाऊं। भगवान ने हमें दो चार बेटा क्यों नहीं दे दिया। रानी बीच बोलते चलते गिर जाती है और गिरने के बाद आंख बंद हो गई। आंख जब बंद हो गई, कान खुला है और कानों में धीरे धीरे आवाज आ रही। क्या आवाज आते हैं? अरे माँ मुझे तू अपनी आंचल में छुपा लो, अरे गले से लगा लो, आज मेरा कोई नहीं। रानी के कानों में जब ये आवाज जाते हैं तो रानी अपने आंख खोलने का प्रयास करती है। तो मेरा बेटा की आवाज है, ये मेरे बेटा की आवाज है। रानी उठ करके तो चार डेग जोड़ी करते हैं, धरातल पर गिर जाते हैं और छोटा सा 8 साल का बालक ताम्रध्वज आवाज लगाते हुए आ रहे हैं कि माँ अपनी गले से लगा ले। रानी का आंख जब खुला तो दूर में देख रही है, दूर बहुत दूर में नजर आ रही कि हमारे बेटा, लगता है हमारे बेटा आ रहा है। और छोट हाथ में किताब है और ताम्रध्वज दौड़े हुए आ रहे हैं। दौड़ जाते हैं वहां से, माँ रानी जब देखा कि मेरा बेटा आ रहे हैं, बेटा आ रहे हैं, रानी रुक जाती है। माँ बेटा को जब दूरी बचते हैं तो ताम्रध्वज 8 साल का बालक खड़ा है। 8 साल का ताम्रध्वज वहां खड़ा है और यहाँ मैया खड़ी है। विशाल पांव फैला करके, बाल बिखरा हुआ है, माथे से लहू चल रहा है। सारी कहाँ है इसे पता नहीं है। पगली का रूप बनाकर अपने बेटा को पुकार रही है। दूरी से खड़ा है, आवाज लगाते हैं
और चोट लगे तुझको तो दर्द मुझे होता है। अपनी माँ का जो देखा कि लहू चल रहा, माँ तो रो रही है, माँ के बहते हुए लहू को पोंछते हैं और मैया से ताम्रध्वज कहते हैं कि माँ छोटा सा बालक ताम्रध्वज को रानी पद्मावती अपने गोद में उठा लेते हैं। बेटा तो कहाँ चला गया था, कहाँ चला गया था मेरे लाल? देख तुम्हारी माँ का हालत क्या है। जय हो। तुम्हारे बिना तुम्हारी मैया पगली हो गई है रे, तुम्हारी माँ पागल हो गई है। कहाँ चला गया था बताओ ना। माँ मैंने गुरु पाठशाला पढ़ने के लिए गया था। चल बेटा चल अपना घर और देख तुमसे मिलने कौन कौन आया है। जब अपने बेटा को लेकर के रानी पद्मावती जब अपने घर को आते हैं तो कहाँ है थाली में भोजन, कहाँ है थाली में मांस? सब खत्म हो गया और भगवान कृष्ण और अर्जुन दोनों अपने रूप में आकर के खड़े हैं। जय हो। रानी पद्मावती ने देखा कि थाली में मेरा बेटा का मांस था। मांस कहाँ है? मांस खत्म है, मांस नहीं है। भगवान कृष्ण ने कहा अर्जुन से कि हे अर्जुन, अब तुम ही बताओ पार्थ कि ये संसार में सबसे मेरा प्यारा भक्त कौन है? जय हो। तो अर्जुन ने रट लगा रखा था कि सबसे प्यारा भक्त हम है, लेकिन आज अर्जुन हाथ जोड़कर कहते हैं कि हे कन्हैया, तुम्हारा सबसे प्यारा भक्त राजा मूर्धज ये तीनों प्राणी है कि जिसे तुमने मृत्यु चढ़ा करके परीक्षा लिया और परीक्षा में ये तीनों प्राणी खड़े उतरा है। तीनों प्राणी हाथ जोड़कर खड़े हो गए। प्रभु भगवान ने कहा कि मांगो। हे राजन, तीनों प्राणी मांगो, क्या मांगते हो? आज मैं तुझे दिल से आशीर्वाद दूंगा। तीनों प्राणी हाथ जोड़ लिया कि मालिक मैं आपसे धन दौलत कुछ नहीं मांगी, एक चीज मांगने के लिए जा रहे हैं। आने वाले कलयुग में किसी के पास आप ऐसा परीक्षा नहीं लेना। कलिकाल कलयुग में अगर 5 गो बेटा भी रहेगा तो वो आपको मांस बनाकर नहीं खिलाएगा। आप आज वादा कीजिए कि आज के बाद ऐसा परीक्षा आप किसी को नहीं लेंगे। जय हो। भगवान ने कहा कि ऐसा ही होगा। अरे द्वार सजा है, अरे आस जगा है, अरे बरसा है पानी, अरे सफल हो रहा है हज की कहानी, सफल हो रहा है सफल हो रहा है, सफल हो गई राजा और हज की कहानी, सफल हो रहा राजा और हज की कहानी, सफल हो रही राजा और हज की कहानी, सफल हो रहा राजा और हज की कहानी।